दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक नाम से सत्ता, सिस्टम और स्वर्ण वर्चस्व की नींद उड़ रही है तो वो नाम है भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष की राजनीति करने वाला ये नेता आज सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की उम्मीद बन चुका है। जिस दौर में ज्यादातर नेता सत्ता के सामने घुटने टेक चुके होते हैं, उसी दौर में अब चंद्रशेखर आजाद आंख में आंख डालकर सवाल करते हुए खड़े नजर आते हैं। जुल्म, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। सबसे पहले वो मौके पर पहुंचते हैं और पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े होते हुए भी वो अक्सर नजर आते हैं और यही वजह है कि अब उनका पूरी तरह से वर्चस्व बहुजन समाज में फैलता जा रहा है। यही वजह है कि 2027 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों को लेकर जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद मंडल मंडल जनसभाएं कर रहे हैं, लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए अब सभी लोगों को वो नजर आ रहे हैं। और यही डर है कि जिसके कारण अब पूरी तरह से विरोधियों के मन में हलचल पैदा हो गई है। यही वो डर है जो विरोधियों के मन में बैठ चुका है। यही वो डर है जिसके चलते कभी पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिशें करती हुई नजर आती है तो कभी बंद कमरों में बैठकों के जरिए उनके बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक कद को कम करने की साजिश रची जाती है। साफ बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद आज यूपी की राजनीति में उस 90% आबादी की बुलंद आवाज बन चुके हैं जिसे अक्सर किसी ने नहीं सुना, जिसे अक्सर हर लोग अनसुना कर देते हैं, जिसे दशकों से सिर्फ वादे मिले हैं। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों खेमों में खलबली इस बात की है कि अगर इस बार बहुजन समाज एकजुट हो गया और एकजुट होकर अगर इस बार संघर्ष की राजनीति को 2027 में वोट में बदल देता है तो सत्ता पूरी तरह से डगमगा जाएगी, सत्ता पूरी तरह से हिल सकती है। ऐसे में यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने से लेकर रोकने तक हर एक कोशिश पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। हर एक हथकंडा उनके खिलाफ अपनाया जा रहा है, लेकिन इतिहास ये गवाह है कि जिस नेता को रोकने के लिए साजिशें होने लगी हैं, अक्सर समझ लीजिए कि वो बहुत आगे निकल चुका है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद का कद जिस तरीके से बहुजन समाज में बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि 2027 में यूपी की सत्ता पर वो काबिज हो, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक है, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा? क्या बहुजन राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा? जवाब जनता के हाथों में है और 2027 के चुनावों में है। देखना होगा कि आखिरकार जनता किसे चुनती है, किसे सत्ता पर काबिज करती है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए स्वर्ण समाज पूरी तरह से सामने आ चुका है। वो अक्सर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिशें रचता हुआ नजर आता है। देखना होगा कि जिस तरीके से मास्टर प्लान स्वर्ण समाज ने रचा है, जिस तरीके से बैठकें की गई हैं, क्या वो बैठक, क्या वो प्लान 2027 में चंद्रशेखर आजाद को जीतने से रोक पाएगा या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।